हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 ज्वाइनिंग आज पहला जो लॉट है वो ज्वाइनिंग के लिए कैंडिडेट्स पहुंच गए हैं सेंटर्स पे। और हमारी जो फोर्सेज हैं उसमें जितना जाने के लिए कैंडिडेट्स लालायित रहते हैं उसी मतलब कि उसी रेशियो में वहां से वापस आने के लिए या ना जाने के लिए भी अब सेलेक्ट होने के बाद काफी कैंडिडेट्स जो एक्सटेंशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो कि मैं और दूसरी तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, फोर्सेज में क्या है कि वैकेंसी क्यों है, खाली पद क्यों है। जैसा पहले पिछली भर्ती में एक मुद्दा उठा था और उस समय कहा गया था कि 1,10,000 पद जो है वो लगभग हमारा CAPF जो है उसमें खाली है। तो ये 1,10,000 सिर्फ कांस्टेबल का ही नहीं है, इसमें तो ट्रेड्समैन से लेके और ऊपर जो IG रैंक तक जो है वो पद खाली हैं। जो डेपुटेशन के आधार पे जो पद भरे जाते हैं उनके बारे में भी इसमें डिटेल था, जो गृह राज्य मंत्री जी ने संसद में बताया था एक प्रश्न के उत्तर में। तो क्यों खाली है, देखिए उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वैकेंसी खाली क्यों रहती है। एसएससी जीडी, अब एसएससी जीडी 2022 अभी फॉर्म फिल हो गए हैं। एसएससी जीडी क्या है कि नो योर फोर्सेस, अपनी फोर्सेस को जानिए। फोर्सेस का बैकग्राउंड एक कैंडिडेट का नहीं होता। अब एसएससी जीडी में काम क्या होता है, बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता होता कि करना क्या है वहां जाके। ट्रेनिंग में बहुत सारी दुश्वारियां परेशानियां फेस करने को मिलती हैं। ट्रेनिंग में जो है ट्रेनिंग फिजिकल वर्क होगा, उसके साथ साथ अब आपको सोने का कम समय मिलता है, आपको सारा काम खुद से करना है। तो क्या होता है कि कैंडिडेट की मैं वापस जाना चाहता हूँ और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं कि जो मैं अभी ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब आज एक सुखद तस्वीर हमें देखने को मिली थी सुबह कि ये जो है कैंडिडेट्स ने पिक शेयर किया कि आज हम पहुंच गए हैं यहाँ पे सेंटर पे। आसाम राइफल का ये सेंटर है। आसाम राइफल का आज से ज्वाइनिंग हो गया है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप नए सफर पर जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तमाम उन साथियों को जो आज देखिए लाइन में सुबह बैठे हुए थे ज्वाइनिंग के लिए, सेंटर्स पे पहुंच गए। एक नया सफर शुरू हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक चैट दिखाता हूँ। 24 नवंबर को ये जो कैंडिडेट हैं हमारे, इन्होंने हमसे पूछा, इनका पहचान देखिए हाइड कर दिया है हमने, किसी का भी पहचान उजागर नहीं करते। पहचान तो वो जो पिक शेयर किया उनका भी नहीं किया हमने। हेलो सर, अगर बीएसएफ कांस्टेबल ज्वाइन ना करें तो दोबारा लेटर आता है क्या? 3 से 4 मंथ बाद दोबारा तो लेटर आता है, लेकिन वो ना भी आए कोई कंफर्म नहीं है। दोबारा लिस्ट भी आती है कि उनको एक बार पुलिस स्टेशन के माध्यम से भी आता है कि यदि आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको रिसीव नहीं होता है किसी वजह से, या तो पुलिस स्टेशन के माध्यम से भी लिस्ट आती है कि आपको खोजने की कोशिश की जाती है कि आप सेलेक्ट हुए हैं तो आप आना क्यों नहीं चाहते। दोबारा लेटर देखिए श्योर नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे भी हैं काफी कैंडिडेट जिनका सीजीएल का एग्जाम है या रेलवे का है या दूसरा कोई भी स्टेट पुलिस का है या कोई इंटरव्यू है उनका, या कोई दूसरा ऐसा एग्जाम उन्होंने दिया है जिसमें फाइनल रिजल्ट आ चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस का आ चुका है, ज्वाइनिंग बची हुई है, तो मैं अभी जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसी दुविधाएं हैं। अब दोबारा लेटर, अब हम आपको ये कह दें कि दोबारा आएगा और ना आए तो दोबारा कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन आप यदि कोई प्रॉब्लम है कि किसी का सपोज कीजिए कि फ्रैक्चर हो गया और वो ज्वाइन नहीं कर सकता, अभी तो ज्वाइन नहीं कर सकता, तो वो जो भी आपको डेट दी गई है उस डेट तक आपके मेडिकल पेपर्स सेंटर पर पहुंच जाएं। आप एक्सटेंशन मांगेंगे एग्जाम के लिए तो वो नहीं दिया जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपने यदि कोई एग्जाम दिया हुआ है, अभी आपने सब इंस्पेक्टर का दिया है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर का दिया है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का आपने एग्जाम पास कर रखा है और आपका इंटरव्यू आने वाला है, आपने स्टेट पुलिस का दिया है, कोई भी देखिए एनओसी जो है वो लेने के लिए आपको क्या है कि जब ज्वाइनिंग आप कर रहे हैं उस समय ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी जो होती है उसके साथ ही आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दें कि मैंने ये एग्जाम दिए हुए हैं। क्योंकि अब तक आपने जो एग्जाम दिए हैं उनके बारे में आपके डिपार्टमेंट जो भी जिसमें भी आप ज्वाइन कर रहे हैं उसको नहीं पता है। लेकिन अब आगे से आप जो अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको एनओसी लेनी होगी। अब कल इन्होंने पूछा या आज पूछा है शायद कि सर ज्वाइनिंग नहीं करनी है
बीएसएफ में तो वहां लिख कर देना होगा या ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। मींस नेक्स्ट वैकेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिख कर यदि आप लिख कर देते हैं तो आप अपना वैकेंसी जो है वो अपना मतलब कि आपने अपने अधिकारों का त्याग कर दिया। आप नहीं लिख कर देते हैं तो 6 महीने तक आपकी दावेदारी उस पर बनी रहती है, क्योंकि डीओपीटी का लेटर के अकॉर्डिंग जब भी ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है उसके बाद 6 महीने तक वो वैलिडिटी उसकी रहती है। 6 महीने बाद वो लैप्स हो जाता है। तो जिनको एक्सटेंशन भी मिलता है किसी वजह से, कोई मेडिकल रीजन से ही एक्सटेंशन मिलता है, वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं दिया जाता। अब ये कहते हैं कि परमानेंट ही नहीं जाना चाहता। देखिए, परमानेंट ही नहीं जाना चाहता तो अब आप यहाँ पे आप सेलेक्ट हो गए, आप अच्छी बात है, और आपको नहीं जाना आप नहीं जाना चाहते वो भी आपको डिसाइड करना है। लेकिन जो भी हमारे कैंडिडेट्स जो देखिए ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं या ज्वाइन करके वहां पर 10 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद में वहां से रिजाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो जिसको कहता है ना कि दोहरा नुकसान हो रहा है वहां पे। कैसे हो रहा है कि अब ये जो हमारे साथी हैं ये परमानेंट ही ज्वाइन नहीं करना चाहते। अब इनका मानस बदल गया है। यदि ये एग्जाम इन्होंने दिया, ठीक है, इन्होंने देखा कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो ये मेडिकल में या फिजिकल में ये उपस्थित नहीं होते। फिजिकल में उपस्थित नहीं होते, इनकी दावेदारी खत्म हो जाती वहीं पे। इनकी जगह किसी दूसरे भाई को मौका मिलता, जो बिल्कुल सेम नंबर पे आउट हो गया है उसको मौका मिलता। जो 1,10,000 पोस्ट जो खाली है वो इस वजह से। देखिए, अब ज्वाइन करना और नहीं करना ये अपना किसी का डिसीजन है, लेकिन फोर्सेज का जो है काम, यानी यूनिफॉर्म आप पहनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी जो कहता है ना कि सिविल लिबर्टी जो है वो आपको छोड़नी होती है। आपको बहुत सारी चीजें जो आप सिविल जॉब में आप एंजॉय कर सकते हैं वो आप फोर्सेज में नहीं कर सकते। तो ज्वाइन नहीं करना या करना तो आपका डिसीजन है, लेकिन हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो एसएससी जीडी 2022 वाला जो है उसका एग्जाम देंगे, उनको देखे मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आप, यदि कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कि मुझे एसएसएफ मिलेगा तो ही मैं ज्वाइन करूंगा, या मुझे वो एनसीबी मिलेगा तो ही मैं ज्वाइन करूंगा। तो आप जब कट ऑफ आता है तो उस समय आपको पता हो जाता है, उस समय आपको जानकारी हो जाती है कि मेरा कट ऑफ के अकॉर्डिंग मुझे एसएसएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यदि आप एब्सेंट रह जाएंगे तो आप दावेदारी छोड़ देंगे, आपकी जगह किसी दूसरे को मौका मिलेगा। लेकिन आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया, उसके बाद आप लिखकर भी दे देंगे तो भी आपकी जगह दूसरे को मौका नहीं दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती। ये इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे बड़ी खामी है कि किसी प्रकार का कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं, और वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होता इसलिए क्या होता है कि अब ये जो खाली वैकेंसी होगी, ये 2022 की तो वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। अब यदि सालाना भर्ती हो और 23 में फिर वैकेंसी आए तो 23 में मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी आएगी। वो वैकेंसी जो है वो निश्चित रूप से 24 में आएगी। तो तब तक क्या होगा कि ये एक वैकेंसी जो है वो खाली पड़ी रहेगी। तो ये वजह है कि जो 1,10,000 खाली है उसका रीजन ये है। अब बात ये आती है कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, मुझे ज्वाइन नहीं करना, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उस ज्वाइनिंग लेटर को रख दीजिए। एक ज्वाइनिंग लेटर यदि और आएगा उसको भी आप रख देना। और आपको लगता है कि मैं फोर्स की तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंस ना बढ़े, कार्रवाई उनकी मैं खत्म कर दूं, तो आप एक एप्लीकेशन सिंपल, जहां से आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ है वहां एक सिंपल एप्लीकेशन आप उस ज्वाइनिंग लेटर का रेफरेंस देकर आप बना दें कि ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मैं स्वीकार नहीं करना चाहता, मैं दूसरी फोर्स भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल जॉब की कर रहा हूँ। आप आगे अगली भर्ती में ही आप यदि एसएससी जीडी में ही आप ज्वाइन करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एसएससी जीडी दोबारा से देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वीकार करना या न करना ये आपके ऊपर है। लेकिन स्वीकार नहीं करने में देखिए यहां नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बाहर हो गए भर्ती प्रक्रिया से, और दूसरी तरफ हमारी फोर्सेज में जो कमी है वो बरकरार रहती है। तो आप फोर्सेज में जाना चाहते हैं और आपने पहले से मानस बना रखा है तो ही देखिए आप इस रास्ते पर जाएं, अन्यथा बहुत सारे लोग जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए इसको छोड़ दें। बने रहिए चैनल के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।